जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 27 जनवरी और ट्यूसडे का है दिन। और मंथली एक्सपायरी आज जो थी, तो आज की मंथली एक्सपायरी कैसी रही उस पर ही हम कंक्लूजन जो है करने वाले हैं। और जो वीडियो का मेन पर्पस है वो है आज की जो हमने ट्रेडिंग करी है, जो मेरा प्रैक्टिस वाला अकाउंट है, वही मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा जो आज आज हमें प्रॉफिट नहीं, आज हमें लॉस हुआ है, तो मैं लॉस भी दिखाने का जिगरा जो है वो रखता हूँ। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे हमारा कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर निफ्टी में फ्रेंड्स, अगर हम मंथली क्लोजिंग की बात करें तो 25,175 के ऊपर अगर देखेंगे तो 126 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। आज अगर हम स्टॉक्स के एडवांसेस की बात करें, 34 स्टॉक्स जो हैं एडवांसेस में रहे, 16 जो है डिक्लाइन में रहे। और आज के स्टॉक्स जो थे बहुत ही अच्छे। अगर मैं बताऊं आपको तो अदानी एंटरप्राइजेस बहुत ही जबरदस्त बुलिश जो है आज हमें देखने को मिला। एक्सिस बैंक 5% जो है आज हमें देखने को मिली। जीएसडब्ल्यू स्टील में, अदानी पोर्ट्स में, ग्रासिम, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, एसबीआई बहुत अच्छा, आज बहुत ही बढ़िया। आईसीआईसीआई बैंक, काफी सारे अच्छे अच्छे बड़े स्टॉक्स जो थे वो आज हमें बढ़िया मूव देखने को मिला। रेस्ट ऑफ 60 स्टॉक्स जो थे वो आज जो थे डिक्लाइन में थे, जिनमें रिलायंस, श्रीराम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स थे। टाइटन भी, बजाज फाइनेंस, टाटा, एटर्नल, मारुति जो थे माइनस में क्लोजिंग हुए हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे सीधे बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या रुख रहा, बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक जो थे बढ़िया रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज हमें बढ़िया मूव हमें दिखा। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में बढ़िया शानदार मूव जो हमें देखने को मिला। लॉन्ग करने का मौका जो था बैंक निफ्टी में हमें बना। 732 पॉइंट जो ऊपर स्टे क्लोजिंग करी है। एडवांसेस की बात करें तो इसमें 12 स्टॉक्स जो एडवांस में रहे, डिक्लाइन में 2 रहे। बैंकिंग सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर आपके सामने ही है। बैंक ऑलमोस्ट आज बैंक जो है वो ग्रीन में ही रहे हैं, एयू बैंक और कोटक बैंक को छोड़कर। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं आपको ले चलूंगा मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो 236 पॉइंट जो है बहुत बढ़िया मूवमेंट जो हमें निफ्टी में भी मिली है। लेकिन लेवल्स की बात करूँ तो लेवल में हमें कोई खास बढ़िया मूवमेंट हमें नहीं मिला। हमारा लेवल जो है वो लास्ट में 3 बजे ब्रेक हुआ, तो उस समय हमें क्या ही बेनिफिट होने होगा। तो 40 स्टॉक्स यहाँ पर एडवांस थे, 6 हमारे जो थे डिक्लाइन में थे। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो आज जो मंथली एक्सपायरी हुई है वो कोई, अगर हम देखें तो इतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हम तो आज लॉस में हैं भाई। तो मिड कैप निफ्टी जो है वो 71 पॉइंट जो ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ। 20 स्टॉक एडवांस में है और 5 जो है वो डिक्लाइन में है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर सीधे मैं आपको चार्ट स्टोरी लेकर थोड़ा सा हम कंक्लूजन कर लेंगे, क्यों हमें लॉस हुआ वो भी हम देख लेंगे। और लॉस भी मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, शॉर्ट में ही हम 5-6 मिनट में ही वीडियो खत्म कर देंगे। तो निफ्टी में फ्रेंड्स हमारा बाइंग लेवल जो था 25,245 का था, जो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है और ऊपर निकलेगा तो हम बुल के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड जो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सुबह हमने 25,200 का पुट ऑप्शन लिया था, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही हमने नेक्स्ट ट्रेड जो बनाया, लेकिन मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे कि 24,900 के आसपास जो है, मैं कह रहा था कि यहाँ पे ही हमें टारगेट मिलेगा, उसके नीचे जो सी राइटर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने थर्सडे और फ्राइडे को 24,800 के ऊपर जो थे सी राइटर वो जो थे एक्टिव नहीं थे। तो जो खतरा था वही वैसा हुआ। सुबह सुबह ही एक मूव जो आया था फर्स्ट 15 मिनट में, तो 24,932 का जो लो जो है लगा ऑलमोस्ट, यहाँ पर उन्होंने अपना टारगेट जो अचीव करा। यहाँ पे उन्होंने अपनी अनवाइंडिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग करी है, और फिर उन्होंने मार्केट को जो है बुल कर दिया है। तो डे हाई जो 15 मिनट का था वो भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर हमने जो भी पोजीशन बनाई वहाँ पे हमें लॉस बुक करना पड़ा, लॉस हो गया आज। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक बेरिश कैंडल मिला, तो फिर क्योंकि हाई नहीं ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर नीचे चला। ये वाला जो शूटिंग स्टार था, हमने यहाँ पर हमने फिर से ट्रेड बनाया 25,200 का पुट ऑप्शन, उसमें हमें अच्छे रिटर्न बने। उसके बाद 25,150 का पुट ऑप्शन लिया, उसमें अच्छे रिटर्न बने। लेकिन उसके बाद जब हमने 25,100 का पुट ऑप्शन जो है लिया, उसमें हमें लॉस हुआ। मार्केट ने फिर से हमें रिवर्सल का ट्रेंड जो है दिखा दिया, और यहाँ पर हमें काफी बड़ा जो है यहाँ पे फिर से हमें लॉस का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हमने फिर से शॉर्ट किया, तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, लेकिन हमें कोई मूवमेंट जो है बड़ा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट आया वो हमने बुक भी नहीं किया। मैंने इतने छोटे ट्रेड में मैं क्या ही बुक करता 10-20 पॉइंट में। तो हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लेवल कटेगा तो हमें सीधे 24,900 के या 800 के टारगेट मिलेंगे, वैसा नहीं हुआ। और लास्ट में जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो काफी दिनों से इस ट्रेंड लाइन पर ही हम काम कर रहे थे पीछे से। तो यहाँ पे मार्केट जो था रेजिस्टेंस को फेस करता था और फिर नीचे चलता था, फिर ऊपर रेजिस्टेंस को फेस करता था, फिर नीचे आ जाता था, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था और फिर नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया फ्राइडे को, फिर नीचे आ गया। लेकिन आज जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, लेकिन ये 3 बजे के बाद फ्रेंड्स हुई है, तो इस पे भी हमारा ट्रेड जो है नहीं बनता था। 3 बजे के बाद हम क्या ही ट्रेड लेंगे, 3:15 बजे। तो ये हमें आज हमें जो है इसने लॉन्ग बनाने का मौका नहीं दिया, सी साइड का ट्रेड हमें मार्केट ने दिया ही नहीं।
और पुट पे जो है वो हमें लॉस हमारा जो है हुआ है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे, मैं आपको अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पर ले चलूँ फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह एक ट्रेड जो था वो बना था, उसमें हमारा जो था पुट ऑप्शन जो था वो बढ़िया बना, लेकिन सेकंड ट्रेड में ही हमारा एसएल जो है हिट हो चुका था। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत बना, लेकिन फिर हमारा एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें कुछ भी हमें नहीं बना, लेकिन लास्ट में फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो लास्ट में 3 बजे के बाद जो है वो बढ़िया मूवमेंट हमें 2:30-3 बजे के बाद मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी बढ़िया बना। लेकिन अगर ये चीज यहाँ बनती सुबह फ्रेंड तो हमें ये बढ़िया 3 टारगेट जो देखने को मिलते थे, लेकिन लास्ट में जो हमारा लेवल जब ब्रेक हुआ है ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे, 2:45-3 बजे, तो उसके बाद क्या ही ट्रेड लेना था। तो हमारा जो लेवल था 58,225 वो सीधे ब्रेक होते हुए फर्स्ट टारगेट जो था 58,104 वो टारगेट हमें मिला। वहां से जब निकला है फ्रेंड्स तो सीधे हमारा 59,283 वो लेवल हमें मिला। उसके बाद सीधे 59,448 वो भी टारगेट हमें मिला। तो बैक टू बैक 3 टारगेट जो थे हमें बैंक निफ्टी में आज देखने को मिले हैं, लेकिन मिले बहुत लेट हैं, जो हम कैप्चर भी नहीं कर पाए। तो ये हो गए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का लेवल्स। इसके बाद सीधे फ्रेंड्स हम सेंसेक्स के चार्ट पे चलेंगे, तो सेंसेक्स ने भी वैसे ही निफ्टी की तरह ही हमें धोया है आज, जबकि ऊपर ही हमने कर लिया फ्रेंड्स। फिर से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जाए तो सुबह सुबह ही हमें जो है टारगेट जो थे मिल गए थे सेंसेक्स में ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर रिवर्सल जो आ गया है। वहाँ से हमने फिर से हमने बियर के ट्रेड बनाए थे पुट के, जो हमारे चले, लेकिन जब पोजीशंस होल्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स कि बड़ा प्रॉफिट चाहिए, यहाँ से फिर हमें रिवर्सल का सामना करना पड़ा और हमारा जो प्रॉफिट था वो फिर से लॉस में जो है कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हमने शॉर्ट किया, लेकिन बड़ा टारगेट चाह रहे थे कि ये लो ब्रेक होगा तो कुछ बुक करेंगे, फिर ये लो बुक होगा तो ब्रेक होगा तो कुछ बुक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से मार्केट जो है बुलिश हो गया, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई और हमारा लेवल भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखा जाए तो मार्केट ने जो है बुलिश क्लोजिंग जो है आज दी है। तो कल हमें मार्केट में जो है ऊपर का रुख जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बेरिश ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका है। तो अब देखना ये है कि कल मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या ट्रेंड इस लेवल के ऊपर ही ब्रेक होता है। तो यहाँ पर हमारा लेवल होगा फ्रेंड्स ऊपर का 82,178। बाकी लेवल जो है वो हम कल ही में बनाऊंगा, तो कल ही प्री मार्केट वीडियो में हम लेवल जो है देखेंगे। बाकी ये रहेगी हमारी सपोर्ट की मार्केट जो है इसी रेंज में ओपन होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होगा तो फिर से मार्केट जो है उसको हम बेरिश ही मानेंगे। तो वो हम फ्री मार्केट के वीडियो में डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो सीधे मैं आपको अपने जो आज हमने प्रैक्टिस वाला अकाउंट है वही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट वीकेंड से मैं दिखा रहा था मंडे से फ्राइडे में, तो डेली हमें प्रॉफिट ही हमें हो रहा था। तो सीधे मैं पोजीशंस पर ही ले चलूंगा। आज हमें पूरे 5 दिन के बाद मंडे को आज छठा दिन था हमारा जो हम वीडियो बना रहे हैं। पिछले 5 वीडियो मैंने डाले हैं, 5 के 5 दिन में हमारा ऑलमोस्ट मैंने काउंट किया था 24,000 का प्रॉफिट जो था हमने बुक किया था लास्ट वीक। लेकिन आज हमें एक दिन में ही, क्योंकि जब मैं ये मेरा प्रैक्टिस वाला अकाउंट है, यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर फिर मैं पूरा दिन ही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े अकाउंट में पोजीशंस बनानी होती है सेलिंग की। तो अगर मैं सेलिंग की बताऊँ बड़े अकाउंट में, तो सेलिंग में आज मैं प्रॉफिटेबल में रहा, लेकिन बाइंग में मैं लॉस में रहा। और यहाँ पे प्रैक्टिस वाले अकाउंट में भी जो मेरा कैपिटल था फ्रेंड्स, आज देख सकते हो आप पूरा 11,000 कैपिटल जो आज हमारा जीरो हुआ है। यहाँ पर सुबह हमने 25,200 का पुट ऑप्शन लिया था, जिसमें हमने 600 ज़्यादा प्लस किए थे फ्रेंड। यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट था। उसके बाद फिर से हमने जब ट्रेड बनाया तो हमारा 600 ही रह गया। यहाँ पे मैंने इस पोजीशन को क्लोज किया, फिर मैंने 150 का पुट ऑप्शन लिया, उस पर भी मैंने 3-4 बार अटैम्प्ट किया है, जबकि हमारा 4.5 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ। 25,050 के पुट ऑप्शन में भी मैंने काफ़ी सारे ट्रेड किए, ये भी हमारा प्रॉफिट में ही था फ्रेंड्स। जब लास्ट में बाउंस आया तो हमने फिर से इसको करने की कोशिश करी, जीरो हीरो करने की कोशिश करी, जो हमारा लॉस हो गया। 25,000 पुट ऑप्शन में भी फ्रेंड्स अगर मैं बताऊँ आपको तो ये 49 तक जो प्रीमियम जो गया था, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट में ही था, लेकिन मैंने बुक नहीं करा। मैं 100 का टारगेट जो था एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन लास्ट में ये प्रीमियम भी जीरो हो गया, तो ये यहाँ पे भी लॉस ही हमें देखने को मिला है। तो ये कोई इतना बड़ा अकाउंट मेरा नहीं है, यहाँ पे हम प्रैक्टिस ही करते हैं। तो जब हमारा लॉस होता है तो इतना ही मेरा 10-11 हज़ार पूरा कैपिटल ही यहाँ पर हमारा निकलता है। बाकी हम कल करेंगे फ्रेंड्स, कल फिर से मैं ये प्रैक्टिस वाले अकाउंट पर ट्रेड करूंगा। कल फिर से आपको दिखाऊंगा कि क्या हमारी पोजीशंस रहेंगी। आज की जो भी पोजीशंस थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। 11,826 का लॉस जो है वो आज हमें देखने को मिला है। बहुत ही बुरा दिन कहूंगा मैं आज हमारा रहा है, क्योंकि जो मेरा बड़ा अकाउंट है वहां पर भी अगर मैं ऑप्शन बाइंग में बताऊं तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ने ही मुझे लॉस दिया है, क्योंकि मैंने आज जो है वो हमारे कॉल का ट्रेड जो था हमारा बना नहीं, तो पुट का ही हमारा ट्रेड बना, तो पुट में ही हमने काम किया और आज हमें लॉस जो है वो लॉस का सामना जो है वो करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स
यहाँ पर मैं वीडियो को दूंगा विराम। वीडियो को विराम देने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। और डिस्क्लेमर यही रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं जाती, ना ही कोई कॉल पुट का टिप्स दिया जाता है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ लर्निंग दी जाती है और जो मैं भी अपना जो काम करता हूँ, जो ट्रेड करता हूँ, उसका ही लेवल जो है मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ और मैं खुद का अकाउंट जो है वो मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ, अगर मुझे लॉस होता है तो मैं लॉस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को देते हैं विराम, मिलते हैं सुबह प्री मार्केट वीडियो में, जहाँ पर आपको सारे के सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल्स, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, क्योंकि कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे थे कि कोई नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पे भी व्यू बताएं, तो वहां पे भी जो लेवल होंगे वो भी मैं फ्रेंड्स जो है प्री मार्केट वीडियो में दिखाने का प्रयास जो है वो मैं करूंगा। तो वीडियो को देते हैं विराम। जय श्री राम।